नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि वाद्य यंत्र है। आप देखोगे कि वाद्य यंत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितनी श्रेणी के होते हैं और कौन कौन से वाद्य यंत्र तार से बजाए जाते हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र फूंक से बजाए जाते हैं, हवा से बजाए जाते हैं, या कौन कौन से वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, या कौन से वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जो धातु से बने होते हैं। इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे विस्तृत रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो ये है कि वाद्य यंत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आपका आंसर आएगा सर 4 भागों में। आप कहोगे सर बता दो तो फिर कौन कौन से हैं। तो आप पहला है आपके तत्वाद्य यंत्र, दूसरा है सुशीर वाद्य यंत्र, तीसरा है अवनद वाद्य यंत्र, और चौथा है घन वाद्य यंत्र। कौन से? घन वाद्य यंत्र। अब आप कहोगे सर ये क्या समस्या वाली बात बता दी आपने। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया। आप कहोगे सर इसका नाम ही याद नहीं हो रहा, याद कैसे होंगे। ध्यान रखना, ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें हम तार से बजाते हैं या तार इसमें लगा रहता है उन्हें हम कहते हैं तत्वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिसे हम हवा या फूंक के माध्यम से बजाते हैं उन्हें हम सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। परिभाषा सामने आती जा रही है आपकी। ऐसे वाद्य यंत्र जिन पर चमड़ा जड़ा होता है, चमड़े का उसके जो खोल होता है उसके ऊपर चमड़ा मढ़ देते हैं जैसे ढोलक जैसा, उसे हम कहते हैं अवनद वाद्य यंत्र। और ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो आपको पहला प्रश्न यहीं से, ये स्लाइड देखो सेम एज इट इज कॉपी है कि प्रमुख वाद्य यंत्र 4 कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा तत्वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र। दूसरा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र, तीसरा अवनद, और चौथा घन वाद्य यंत्र। मतलब आपको मैं ये कह दूं कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। तो आप कहोगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो, इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। पहली है तत्, जिसमें तार लगा रहता है। क्या लगा रहता है? तारयुक्त वाद्य यंत्र, जिसे हम तारों के द्वारा बजाए जाते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे तो आप उदाहरण देख सकते हो। सितार है, एकतारा है, दो तारा है, चौतारा है, वीणा है, कामायचा है, सारंगी है। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें सुशीर वाद्य यंत्र, जो किससे बजते हैं? हवा से बजते हैं। जिसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, बांसुरी है, शहनाई है, पुंगी है, बीन है। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? आपके सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आती है। और भी सारे एग्जाम्पल हैं, बस ये आपको एक इंट्रोडक्शन मात्र था ताकि आपको इंट्रोडक्शन हो जाए। अवनद वाद्य यंत्र की बात करें तो ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, जिसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं ढोल, नगाड़ा, चंग या ढक्को। ठीक है, आगे देखो घन वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं। अब आप कहोगे सर इन दोनों में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि देखो इसमें ज़्यादा वर्ड हैं, 1 2 3 4 5। इसमें सिर्फ 2 ही वर्ड हैं। इसमें ज़्यादा वर्ड हैं तो ज़्यादा वर्ड वाला, मतलब चमड़े में भी ज़्यादा वर्ड हैं, जबकि धातु में सिर्फ 2 ही वर्ड हैं। और घन में भी कितने वर्ड हैं? 2 ही वर्ड हैं। तो आपको पहला ही क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि ऐसे वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं जिसका वादन तारों के माध्यम से किया जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा तत्वाद्य यंत्र। इस तरह से क्वेश्चन सुशीर में बन सकता है, अवनद में बन सकता है, और घन में भी आपके बन सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चंग या बांसुरी या शहनाई किस वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसके उदाहरण आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम पहला वाद्य यंत्र, जो किसकी श्रेणी में आएगा? तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आप सिर्फ पहले नाम याद रखें। पहले कौन कौन सा नाम है? तो देखो एकतारा, दो तारा, चौतारा। इसी चौतारा को हम वीणा, निशान या वेणु के नाम से जानते हैं, तंदूरे के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों आपके डायग्राम दे रखे हैं। एकतारा नारद जी द्वारा बजाया जाता था, और वीणा जो है आपके किसके द्वारा? रामदेव जी के जो भक्त हैं, रामदेव जी के भक्त रामदेव जी के मंदिर में इस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर नारद जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप कहोगे सर आपके एकतारा से है। जबकि रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उनका संबंध किससे है? तंदूरा से है, निशान से है, वेणु से है, या चौतारा से।
ठीक है, आपके ये नाम आपको याद होने चाहिए। इसके बारे में जितनी डिटेल है, 2 डिटेल है, आपको दोनों शॉर्ट हैंडेड आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपको बता दिए मैंने। एक तो आ गई आपके एक तारा, एक आ गई आपकी वीणा, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, चौतारा कह रहे हैं। इसी को और अभी क्या कहा, इसी को और हमने निशान कहा। ठीक है, इसी को ही हम तंदूरा कहते हैं। ठीक है, ये रामदेव जी के भक्त बजाते हैं, जबकि ये कौन बजाता है, ये नारद जी बजाते हैं, मुनि नारद जी। ठीक है, ये सारी स्लाइड में पिछली में बात की थी, वही सारी चीज़ें मैं आपको रिपीट करवा दी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो है आपके रावण हत्ता। रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है, पहली बात ये नारियल के आधे कटे हुए नारियल जैसी आकृति होती है इसकी। कैसी, आधा कटा हुआ, मतलब नारियल पूरा इस तरह से होता है। ठीक है, ऊपर से इसको जैसे काट दोगे तो आधे कटे नारियल जैसी जिसकी आकृति होती है, वो कौन सा वाद्य यंत्र है, वो आपकी कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र। नारियल इसका कीवर्ड हो गया, आधा कटा हुआ नारियल। रावण हत्ता को राज्य का सबसे लोकप्रिय तथा अति प्राचीन वाद्य यंत्र, मतलब मैं ये कह सकता हूँ ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट, ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, रामदेव जी और पाबू जी की जब फड़ का वाचन होता है तब भी रावण हत्ता का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि देवनारायण जी की जब फड़ वाचन होती है तब किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कमेंट करें। इस वाद्य यंत्र में तारों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। तारों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। तो ध्यान रखना, रावण हत्ता में कितने तार, 9 तार। ठीक है जी, आगे चलें। देखो इसका डायग्राम ये रहा। आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र सारंगी। सारंगी में कितने तार, 27 तार। सारंगी जैसा ही एक वाद्य यंत्र कौन सा, कमायचा वाद्य यंत्र, कमायचा वाद्य यंत्र। सारंगी का सेम है, कमायचा एक ईरानी वाद्य यंत्र, ध्यान रखना। सारंगी का निर्माण जो होता है सागवान, रोहिड़ा और केर की लकड़ी से होता है। इसमें तार कितने होते हैं, 27 होते हैं। और सारंगी के तार में बकरे की बाल का आंत, बकरे की जो आंत होती है उसका बाल उपयोग में लिया जाता है। और तत्वाद्य यंत्रों में सारंगी को सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तत्वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा। तत् की बात करें, जबकि ओल्डेस्ट की, सबसे पुराने वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो आपको रावण हत्ता आएगा। जबकि सबसे तार की श्रेणी में देखा जाए तो सबसे बेस्ट वाद्य यंत्र कौन सा आएगा, आपका आएगा सारंगी। जैसलमेर की लंगा और मांगणियार मांगणियार जाति द्वारा भी इसका वादन किया जाता है। और आंसर क्या है इस सारी चीज़ों का, एक ही आंसर आएगा सारंगी। तो सारंगी में 27 तार, सागवान, रोहिड़ा, केर की लकड़ी, बकरे की आंत से बना हुआ बाल, और ये सर्वश्रेष्ठ तत्व में। और ये किस जाति द्वारा, लंगा या मांगणियार जाति द्वारा, जो कि पश्चिमी राजस्थान की, कहाँ की, पश्चिमी राजस्थान की जाति। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अगली बात करें जंतर। जंतर कुछ नहीं है, जब जंतर मंतर करते हैं कौन होते हैं, जैसे जंतर मंतर करने वाले होते हैं देवी देवता। कौन होते हैं, देवी देवता। तो उसमें आप क्या याद रखोगे, देव याद रखोगे। और देव से एक लोक देवता का नाम आएगा देव नारायण। कौन नाम याद आएगा, देव नारायण। तो ध्यान रखना। और देव नारायण कौन थे, आप कहोगे सर देव नारायण जी गुज्जर थे, और किस समुदाय से थे, तो आप कहोगे सर बगड़ावत से थे। किससे थे, बगड़ावत। तो आपसे पूछ लिया जाए कि देवनारायण जी के जो, देखो ये लिखा हुआ, बगड़ावत वंश के लोग अथवा गुर्जर जाति के लोग या जो भोपे होते हैं, देवनारायण जी के फड़ के वाचन में इसका प्रयोग करते हैं। अभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था किस वाद्य यंत्र का, जंतर वाद्य यंत्र। ठीक है, आप इस तरह से याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, क्या आगे बढ़े। अगला ये देखो सारंगी, और ये जंतर गले में लटकाया जाता है। इस तरह से एक रस्सी होती है, इसको गले में लटका दिया जाता है और गले को इसके अंदर डाल के फिर इसको क्या किया जाता है, बजाया जाता है। ठीक है जी,
आगे चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में आप देखोगे तो अगली स्लाइड में क्या है, कमायाचा। कमायाचा एक वाद्य यंत्र है जो कि सारंगी की बहन कहता है या सारंगी की रानी कहलाता है। सारंगी जैसा होता है, इसकी गज के अंतर्गत 27 तार होते हैं। गज में 27 तार होते हैं। गज में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। और ये एक ईरानी वाद्य यंत्र है। ईरान से इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। प्रसिद्ध गायक इसके बहुत सी बार पूछे गए हैं, साकर खां मांगणियार। साकर खां मांगणियार। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कमायाचा का जादूगर किसे कहते हैं, तो आपका आंसर आएगा साकर खां। क्या खां? साकर खां। इसके बाद में आता है अगला सितार। सितार का निर्माण सागवान या कैर की लकड़ी से होता है। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर, बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखना इनको, ठीक है। इसके बाद भपंग की बात करें, भपंग और अपंग दोनों ही तत्व वाद्य यंत्र हैं। इस वाद्य यंत्र का जो उपयोग है वो अलवर, आप कह सकते हो, मेवात में भपंग और अपंग, और एक और आता है मेवात में टामक। लेकिन वो टामक जो वाद्य यंत्र है वो तत्वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है या नहीं आता, ये आपको मुझे कमेंट करना है। तो अलवर क्षेत्र में उसमें किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आप कहोगे भपंग। और जहूर खां मेवाती इसके जादूगर माने जाते हैं। भपंग का जादूगर कौन है? जहूर खां मेवाती। आप कहोगे सर साकर खां और जहूर खां मेवाती में गड़बड़ नहीं हो जाएगी क्या? मैंने कहा नहीं होगी। क्यों? आप ऐसा पढ़ोगे, जहूर खां मेवाती, और मेवात कहाँ आता है? अलवर भरतपुर में आता है, जैसलमेर में ताने सर, ठीक है। अब दुकाको, ये भी तत्ववाद्य यंत्र है। दुकाको आदिवासी क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दुकाको कहते हैं। देखो आपको भपंग देखना चाहिए रहा, कौन सा वाद्य यंत्र है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, भपंग, ठीक है। सितार, ये रहा आपका सितार, कमायाचा लिखा हुआ है वहाँ पर, सितार, ठीक है। चलें आगे। अगले स्लाइड में आपके देखो ये लिखे, ये सारे वाद्य यंत्र मैंने आपको दिखा रखे हैं आराम से। इसकी जो वीडियो PDF है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल तक्षशिला एकेडमी टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अन्य तत्ववाद्य यंत्र हैं, मैंने कहा था सारे ही, देखो भपंग था और अपंग भी है, सुरमंडल, सुरिंदा और रवाब या रवाज। रवाब एक और आता है रवाज। ये दोनों ही तत्ववाद्य यंत्र पूछे गए क्वेश्चन है, रवाब और रवाज किस श्रेणी के, तो और इसके दे रखें। अपंग जो है वो ये रहा, ठीक है। सुरमंडल ये रहा आपका, सिर्फ आपको दिखाना था मुझे ताकि आपके दिमाग में रहे, ये सारे तत्ववाद्य यंत्र हैं। सुरमंडल के बाद में सुरिंदा, सुरिंदा ये संगीत अकादमी का क्या है, ये मतलब लोगो है एक तरह का, आप कह सकते हो सुरिंदा को। सतारा एवं मुरला वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है। सुरिंदा को मारवाड़ क्षेत्र में रम्मत लोक नाट्य के दौरान रावल, देखो र से रावल, र से रम्मत, सुरिंदा जाति द्वारा बजाया जाता है। अब ध्यान रखना, आपसे लोक नाट्य भी है आपके सिलेबस में, तो आपसे पूछा जाए कि रम्मत जो वाद्य यंत्र है या रम्मत लोक नाट्य है उसके अंतर्गत किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो सुरिंदा का उपयोग किया जाता है। और किस जाति द्वारा किया जाता है, तो रावल जाति द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखना ये दोनों रावल जाति आपके पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती हैं? पश्चिमी राजस्थान। रवाज या रवाब अलवर एवं टोंक क्षेत्र में लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। डेप्थ में जाके पूछेगा तो ये पूछेगा किस क्षेत्र का है, अन्यथा इतना सा पूछेगा कि रवाब या रवाज किस के हैं, तो आप ध्यान रखना रवाब और रवाज जो हैं आपके दोनों कैसे वाद्य यंत्र हैं? तत्ववाद्य यंत्र हैं। सुरिंदा सर तत्ववाद्य यंत्र है, सुरमंडल तत्ववाद्य यंत्र है, अपंग तत्ववाद्य यंत्र है, भपंग तत्ववाद्य यंत्र है, रावणता तत्ववाद्य यंत्र है, जंतर तत्ववाद्य यंत्र है ना। ये सारे के कौन से वाद्य यंत्र हो गए? तत्ववाद्य यंत्र हो चुके हैं। आगे चलते हैं, अगली जो वाद्य यंत्र है, ये सारे मैंने इमेज दे रखी है यहाँ पे, आप देख लेना आराम से। अब मैं बात जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सुशीर वाद्य यंत्रों की। ऐसे वाद्य यंत्र जो किससे बजाए जाते हैं? हवा से बजाए जाते हैं। हवा को बोली जाए तो फूंक से, फूंक मार कर, जैसे अपन शहनाई बजाते हैं उस तरह से। देखो ये लिखा हुआ है शहनाई, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है शहनाई। इसका निर्माण शीशम की लकड़ी से होता है। ध्यान रखना, जिस तरह से वागड़ में मतलब दक्षिणी राजस्थान में सागवान की लकड़ी जितनी मजबूत होती है, उसी तरह से पूर्वी राजस्थान में आपको शीशम की लकड़ी की मजबूती उसी के बराबर देखने को मिलती है। इसका आकार चेलम के जैसा होता है। ये रहा आपके
शहनाई सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, देखो ये आ गया। तत्व में कौन सा था, कमेंट कर दो फटाफट से कि तत्व वाद्य यंत्र में बेस्ट वाद्य यंत्र कौन सा है। ये आपका क्वेश्चन है, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। और अब आ गया शहनाई। शहनाई किसमें, सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सुरीला और मांगलिक अवसरों पर इसका वादन किया जाता है। मांगलिक जैसे विवाह होते हैं ना, विवाह हो गया या किसी का कोई सम्मान समारोह हो गया, या आपके कह दूँ कि घर का नांगल हो गया, उस टाइम इसका उपयोग किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर जो बजाई जाती है वो क्या बजाई जाती है, शहनाई बजाई जाती है ना। इस विवाह के समय नगाड़े के साथ में बजाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। प्रसिद्ध शहनाई वादक, ये इंपॉर्टेंट रखना। बिस्मिल्लाह खां, आपसे पूछ लिया जाए कि शहनाई का जादूगर कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां। कौन, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट है बांसुरी। कान्हा की बांसुरी जो दीवाना कर जाती है वो ये बांसुरी है, देखो ये रही बांसुरी, है ना। बांसुरी में अलग अलग छेद के आधार पर बांसुरियाँ भी बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। किसी में 1 छेद होता है, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10, किसी में 15, इस तरह के छेद के आधार पर बांसुरियाँ अलग अलग है। बांस से बनी है, इसका नाम बन गया बांस की खोखली लकड़ी से निर्मित वाद्यंत्र, जिसमें सामान्यतः कितने छेद होते हैं, जनरली देखा जाए तो 7 छेद होते हैं। बांसुरी राज्य के पूर्ववर्ती क्षेत्रों में लोकप्रिय है। आपसे अब ध्यान रखना, आप इस तरह से बना सकते हैं, तो यहाँ लिख देना बांसुरी, तो आपको पता चल जाएगा पूर्वी क्षेत्र में। लंगा या मांगणियार जो था, जो बजा जाएगा उसको यहाँ लिख देना। साउथ में जो बजा जाएगी उसको लिख देना। तो आप मैप से भी इसको पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो। प्रसिद्ध बांसुरी वादक बहुत अच्छी प्रकार याद रखना, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, ये पूछा गया क्वेश्चन है। बांसुरी का जादूगर किसे कहते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष को, ठीक है। यहाँ तक बांसुरी की बात भी क्लियर हो गई, शहनाई की बात हो गई। सुशीर की 2 प्रमुख वाद्य यंत्र की हमने चर्चा कर ली है। इसकी इमेज आपके सामने ये रही, तो ये रही शहनाई। देखो इसमें 1 छेद यहाँ होता बांसुरी में, बाकी छेद 1 2 3 4 5 6 और 1 टोटल कितने हो गए, 7। तो बांसुरी में सामान्यतः कितने छेद होते हैं, 7 होते हैं। ये नगाड़े के साथ में मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है, नगाड़े के साथ वादन, ठीक है। कौन सा है, शहनाई का, आप जानते ही, इसके बारे में मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अलगोजा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुशीर वाद्य यंत्रों में 2 तो इम्पोर्टेंट थे, ये तीसरा इम्पोर्टेंट है। अलगोजा वाद्य यंत्र बांसुरी के समान होता है, देखो ये दिख रहा है बांसुरी जैसा ही है, जिसमें 2 बांसुरियाँ सम्मिलित होती हैं, बिल्कुल सर 2 हैं, 1 नंबर ये रही और 2 नंबर ये रही। इन दोनों को एक साथ में, जैसे 2 बांसुरी हैं, इन दोनों को एक साथ मुंह में डालकर बजाया जाता है। तो दोनों बांसुरियों को प्रत्येक में कितने छेद होते हैं, 4 छेद होते हैं। इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इस तरह के 4 छेद होते हैं। एक साथ 2 अलगोजे मुंह में रखकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपसे ध्यान रखना, बांसुरी जैसा ही होता है ये भी। पूंगी या वीणा, ये तो आप जानते हो, मेरे मुन्ने भूल न जाना और दूध का कर्ज चुकाना, वो मूवी देखी है, तो उसमें सांप को अपने वश में, कहते हैं कि सांप को अपने वश में करने के लिए क्या बजाया जाता है, पुंगी बजाई जाती है। तुम्बे से निर्मित, क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि तुम्बे से निर्मित इस वाद्य यंत्र के अगले सिरे पर एक लंबी बांस की नली लगी होती है, देखिए ये रही बांस की नलियाँ, जिसमें बांसुरी टाइप में 2, आगे इसका डायग्राम पूरा। लेकिन ये ध्यान रखना, तुम्बे से निर्मित होती है, बीन जो होती है किससे, तुम्बे से निर्मित होती है। और कालबेलिया जाति के लोग सर्प पकड़ने के लिए या नृत्यों के दौरान इसका वादन करते हैं। तो आपसे इम्पोर्टेंट जातियों जनजातियाँ क्वेश्चन में होगी, तो आपके कालबेलिया से क्वेश्चन बन सकता है, कालबेलिया, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखोगे। चलें आगे, पुंगी और बीन की बात हो गई। ये देखो ये रही, 2 एक साथ बजाए जाते हैं, पुंगी, और देखो ये इस तरह से, ये रही तुम्बे की लकड़ी, ये रही, ये पूरी जो है आपको किसकी लकड़ी देखने को मिल रही है, तुम्बे की लकड़ी देखने को मिलती है। और आगे ये बांस की लगभग बांसुरी जैसी एक आकृति है। तो आपको ये इमेज शायद क्लियर दिख रही होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला है बांकिया। शहनाई के साथ इस वाद्य यंत्र का निर्माण पीतल धातु से किया जाता है, किससे, पीतल धातु से किया जाता है। बांकिया का रणभेरी, इसके सारे जो डायग्राम आगे दे रखे हैं मैंने, रणभेरी या भुंगल। रण मतलब क्या होता है, जब हम युद्ध करने जाते हैं, तो देखो युद्ध,
रण मतलब, और युद्ध, युद्ध कहाँ करोगे आप, रण में ही करोगे ना। तो रण में हम युद्ध करते हैं तो उससे पहले एक बजाया जाता है कि अब युद्ध का आरंभ हो रहा है या अब युद्ध का समापन हो रहा है। तो आरंभ या समापन के लिए रणभेरी या भुंगल एक वाद्य यंत्र, उसका वादन किया जाता है, जो कि इस तरह से होता है, हल्का सा सांप के जैसा, और उसके अंदर फूंक मार के उसको बजाया जाता है। और वाद्य यंत्र का नाम है आपके रणभेरी या भुंगल। अगला है नड़ वाद्य यंत्र, बैंत एवं कंगारे वृक्ष की लकड़ी से बनता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, बांसवाड़ा की कर्णा भील राज्य के अंतर्राष्ट्रीय नड़ वादक है। आपसे पूछ ले जाए कि नड़ के जादूगर, जादूगर, तो आपका आंसर क्या आएगा, कर्णा भील। एक कर्णा वाद्य यंत्र भी है, ध्यान रखना, कर्णा भील। ठीक है, ये आपके नड़ वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक के रूप में जानते हैं, किसको, कर्णा भील को। ठीक है, इसी तरह से बांसुरी के बिस्मिल्लाह खां आपने देख लिया, देखो ये रहा रणभेरी, रणभेरी या भुंगल। इसके बाद में नड़ आपको दिख ही रहा है, और बाकी देखो ये रहा हल्का सा इस फॉर्मेट में, सांप की जिस फॉर्मेट होती है, नाम है इसका बांकिया। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे सारी चीज़ें आपको। और देखो सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं कि आपको फूंक मारने पड़े, यहाँ से इसको फूंक मारोगे, यहाँ इसमें फूंक मारोगे, यहाँ पे इसमें फूंक मारोगे, तो ये कैसे वाद्य यंत्र हो गए, सुशीर वाद्य यंत्र हो गए, हवा से चलने वाले वाद्य यंत्र। मशक, आप देखते हो बैक वाइपर सोडा वाला जो आता है, एक अंग्रेज आता है यहाँ डाल के इस तरह से बजाता है, ये मशक है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है, मशक, चमड़े से निर्मित होता है। इस वाद्य यंत्र का उपयोग भेरू जी के भोपे करते हैं, इंपॉर्टेंट है, भेरू जी के भोपे द्वारा किसका उपयोग किया जाता है, मशक वाद्य यंत्र का। श्रवण कुमार मशक का जादूगर माने जाते हैं। मशक का जादूगर कौन हो गया, देखो सबके जादूगर एक साथ लिख लेना, अब मैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। सतारा, देखो आ तारा रहा है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तारा आ रहा है, तत् वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि कैसा वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, यहीं से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है, और ऑप्शन में एक आएगा सतारा, और आप कर दोगे तार देख के राइट, जो कि गलत हो जाएगा। यह वाद्य यंत्र अलगोजा, शहनाई तथा बांसुरी का मिश्रण होता है, मतलब इन सबको मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, सतारा बनेगा। देखो ये रहा लगभग अलगोजे जैसे दिख रहा है, दो बांसुरी का टाइप होता है, और इसकी जैसे ये दोनों को एक साथ मुंह में डालकर और दोनों को फूंक से बजाया जाता है। अब देखो सुरनाई, नफेरी या टोटो। नफेरी पूछा गया है कि नफेरी कैसा वाद्य यंत्र है, तो आपका आंसर आ जाएगा सर सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। सहनाई के समान वादन होता है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। पावरिया, तारपी, ध्यान रख लेना एक बार कि उदयपुर की कथौड़ी जनजाति द्वारा इसका प्रमुख वादन किया जाता है। तारपी पूछा गया एक बार, तारपी कैसा वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र अभी तक जो हमने पढ़े हैं तत् खत्म कर दिए, और अभी जो चल रहे हैं वो कौन से हैं, सुशीर वाद्य यंत्र आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये सारे वाद्य यंत्र का मैंने आपके सामने फोटो रख दिया है, जिसमें आप देखोगे तो एक ये सुरनई, नफीरी, जो सुरनई या तारपी की बात करूँ तो इस तरह की तारपी होती है। देखो ये अजीब व गरीब वाद्य यंत्र आपके सामने है, लेकिन हाँ जो है यहाँ से फूंक मारी जाती है इसमें, और ये पूरा इसको साउंड को एम्पलीफाई करता है, साउंड को एम्पलीफाई करता है, और इसकी साउंड तेज़ी से निकलती है। ये आपके सारे वाद्य यंत्र हमने आगे चर्चा कर ली। ये मशक है, बैक वाइपर सोडा वाला, इसी को लेके आता है। ठीक है, देखो अन्य सुशीर वाद्य यंत्रों में आप जानते हो सिंगा, सिंगी, शंख, नागफणी, मोरचंग और तुरही, जिसमें आपको मोरचंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा, आप नागफणी को देखोगे तो देखो ये रही नाग जैसी दिख रही है आपको, नागफणी है ना, नाग जैसी दिख रही है नागफणी। मोरचंग हो ही गया है आपके, और इसमें तुरही जो है वो लगभग इसका आकार होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले रणभेरी के रूप में देखा था इसको, है ना, किसके रूप में, रणभेरी के रूप में। ठीक है, अब देखो दो टाइप खत्म हो चुके हमारे, अब हम तीसरे टाइप की ओर चल रहे हैं, जिसका नाम है आपके अवनद वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र, जो किससे बने होते हैं मैं बता चुका हूँ, या फिर एक बार लिख देता हूँ, चमड़े से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं, चमड़े से। जिसमें पहला है मृदंग या पखावज। अवनद वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, ये लोग बेस्ट, हर एक के बेस्ट आप जरूर लिख लेना, हर एक के जादूगर को जरूर लिख लेना, दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। प्रसिद्ध पखावज वादक पद्मश्री पुरुषोत्तम दास। प से पखावज, प से पुरुषोत्तम, पखावज। और पखावज किसको कहते हैं, मृदंग को कहते हैं। आंसर आपका ये हो जाएगा, और ये क्या है, मृदंगी है, यही पखावज है, मृदंग। ठीक है, आगे देखते हैं नगाड़ा। इसे नकारा,
नगाड़ा या बम भी कहते हैं। जिससे कि आपको पता होगा पूर्वी राजस्थान में जो भरतपुर वाला एरिया है वहाँ पर बम रसिया करके बम वाद्य यंत्र के साथ में एक रसिया होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, साथ में डांस किया जाता है। तो नृत्य की श्रेणी में भी आप देखोगे तो बम रसिया कहाँ का है, बम रसिया आपके देखने को मिलेगा भरतपुर और अलवर का। कहाँ का है, भरतपुर और अलवर का वाद्य यंत्र है बम रसिया। तो बम जैसा दिखेगा नगाड़ा, और देखो ये रहा नगाड़ा, लगभग इस तरह से होते हैं ये, और ये दो डंडियाँ होती हैं, इसके साथ में इसका क्या किया जाता है, इस पर चोट मारी जाती है। या ऐसे आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे वाद्य यंत्र जो चोट से बजाए जाते हैं, जो किससे बजाए जाते हैं, चोट से बजाए जाते हैं। तो आपके आंसर में क्या आ जाएगा, नगाड़ा जैसे वाद्य यंत्र आपके एक बम देखने को मिलता है, और नगाड़ा इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। रामलीला आप जानते ही हो, रामलीला, नौटंकी, ख्याल, लोक नाट्यों के दौरान ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और ये जो आप इतने सारे ये देख रहे हो, ये सारे जो नाट्य हैं, ये सारे के सारे लगभग आपके पूर्वी राजस्थान में किए जाते हैं। कहाँ पर, पूर्वी राजस्थान में किए जाते हैं, जिसमें आपके रामलीला, नौटंकी, ख्याल, और आप देखोगे तो इसमें नौटंकी का जादूगर हम किसे कहते हैं, भूरीलाल यादव को जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो इस वाद्य यंत्र का निर्माण जो होता है भैंस की खाल से किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा। और ऐसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पूर्वी राजस्थान में लगभग लोग जो होते हैं भैंस पालन करते हैं, तो भैंस की खाल से किसका, नगाड़े का वादन किया जाता है। रामकिशन सोलंकी नगाड़े का जादूगर कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट हो गया ये, नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी को। कहाँ के हैं ये, पुष्कर के हैं, और पुष्कर कहाँ आता है, अजमेर में आता है। नर और मादा दोनों के जोड़ों के रूप में इसको बजाया जाता है, मतलब एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, उसकी साउंड जो होती है दोनों की अलग निकलती है, इसलिए इसको नर मादा का एक जोड़ा माना जाता है, किसको, नगाड़ा वाद्य यंत्र को। ठीक है, ठीक है, ये दोनों वाद्य यंत्र मैंने आपको वहाँ पे भी दिखा रखे हैं, इसकी बड़ी इमेज आपको यहाँ दे रखी है। इसके बाद बात करें ताशा की, तो देखो ये रहता ताशे, आपने देखा होगा जब मुहर्रम का जुलूस चलता है, तो उस जुलूस में जो बजाने वाले होते हैं इस तरह से गले में टांगते हैं और इस तरह से वादन करते हैं, वही वाद्य यंत्र। देखो ये रहा बेल्ट, बेल्ट को कैसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे, फिर ये आगे आ जाएगा, और इसके बाद में इन दोनों को लेके तुम इस तरह से करते हैं, है ना। ये कौन सा वाद्य यंत्र है, ताशा वाद्य यंत्र है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जाति पूछ लिया जाए आपसे, तो मुस्लिम जाति द्वारा के लोग मुहर्रम के अवसर पर, मुहर्रम आपके तीज त्योहारों में आपको देखने को मिलेंगे, मेले और त्योहारों में के अवसर पर ताजिए जब निकाले जाते हैं तब इस का वादन किया जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि मुहर्रम के अवसर पर जो ताजिए निकाले जाते हैं तब किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना ताशे का उपयोग किया जाता है। किसका, ताशे वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इसे गमी का वाद्य यंत्र कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसा, गमी का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप ध्यान रखना थोड़ा सा, गमी का वाद्य यंत्र है। अब बात करें मांदल की, मांदल एक ध्यान रखना, मांदलिया एक नृत्य भी है, मांदल एक वाद्य यंत्र है। मिट्टी से निर्मित इस वाद्य यंत्र का निर्माण मोलेला राजसमंद में किया जाता है। और मोलेला में आप बताना कि टेराकोटा, टेराकोटा का संबंध भी कहाँ से है, मोलेला गांव, और मोलेला गांव कहाँ पर आता है, राजसमंद में आता है। इसे क्या कहते हैं, मिट्टी की मृण मूर्तियाँ जहाँ बनाई जाती है वो सबसे बेस्ट कहाँ की बनाई जाती हैं, मोलेला गांव राजसमंद की बनाई जाती है। इसलिए यहाँ का ये जो वाद्य यंत्र मांदल भी किससे बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। किससे, मिट्टी से बना हुआ है। इसके बात करें डेरू और डमरू, ध्यान रखना, डेरू और डमरू देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं। डेरू छोटा होता है, डमरू थोड़ा सा बड़ा होता है। डेरू छोटे साइज में होता है, डमरू बड़े साइज में होता है। देखो ये रहा, डमरू से बड़े आकार का, डमरू से बड़े आकार का वाद्य यंत्र जिसे गोगा जी के भक्त, ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा, गोगा जी के भक्त द्वारा इसका क्या किया जाता है, गायन किया जाता है। गोगा जी कौन है, ये वही है गोगा जी जिसने गजनबी से युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था, गजनबी से युद्ध किया था, और युद्ध में अपना प्राणोत्सर्ग इन्होंने किए थे। लोक देवता के नाम से इनको जानते हैं, पाबू हड़बू रामदेव मेहा मांगलिया, है ना। तो ध्यान रखना, ये जो गोगा जी हैं आपके पंच पीरों में आते हैं कि नहीं आते, एक बार आंसर कर दो, ये पंच पीरों में आएंगे कि नहीं आएंगे, पंच पीरों में आते हैं या नहीं आते, ये बता दें आप एक बार। डमरू बड़ा हो गया, सॉरी डेरू बड़ा हो गया, डमरू छोटा हो गया। भगवान शिव का प्रिय वाद्य यंत्र, तो आप जानते ही हो, आप सब जानते हो ना, कहते हो ना कि ये जो शिव जी हैं, शिव जी, अब देखो यहाँ पे तो मैं एक इमेज भी नहीं लाया, बाकी शिव जी के हाथ में इधर त्रिशूल होती है, और त्रिशूल के
नीचे ही जो वाद्य यंत्र बना रहता है उसे हम क्या कहते हैं, डमरू कहते हैं। क्या कहते हैं, डमरू के नाम से जानते हैं। डमरू का बड़ा भाई डेरू, तो पहले बड़ा आया फिर छोटा आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहे सारे वाद्य यंत्र, देखो ताशा अब तो दिख रहा है अच्छे से, ताजे निकालते हैं मुहर्रम के समय, डेरू, डमरू और ये आपके ढोलक जैसा एक वाद्य यंत्र नगाड़ा हो जाता है। चलें आगे, ये देखो ये आगे लगभग आप देखोगे जितने सारे वाद्य यंत्र आपने देखे हुए हैं, लेकिन कभी कभार क्या ढोलक में और डमरू में इनमें और नगाड़ों में इनमें आप थोड़े सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें हमें देखना साथ साथ में डायग्राम है, इस साथ साथ डायग्राम आप देखोगे तो आपके साथ में इस चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चंग बहुत इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है, मैं लिख भी देता हूँ। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आम की लकड़ी से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आम की लकड़ी से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है। चंग शेखावाटी क्षेत्र, जिसमें आपके चूरू, सीकर, झुंझुनू नए जिले के रूप में नीमका थाना को देखने को मिलता है। शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है और कब बजाया जाता है, होली के अवसर पर बजाया जाता है। अब जब भी को नोटबुक में आप नोट करते हो तो इसमें 3 ही फैक्ट लिखने हैं, आम की लकड़ी से, शेखावाटी क्षेत्र में और होली के अवसर पर। बस इतना सा करना, शॉर्ट में आपका निपट जाएगा काम। ढोल या ढोलक, ये तो आप जानते ही हो, अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन मतलब ओल्डेस्ट, इंग्लिश में याद रखो, ओल्डेस्ट, बेस्ट, इस तरह से आपको क्या है चीज़ें याद हो जाएगी। राणा, मिरारी, ढाटी और भाट जाति के लोग ढोल बजाने में क्या होते हैं, दक्ष होते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था, ये प्राचीन वाद्य यंत्र है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और है किस श्रेणी का, अवनद श्रेणी का है। ठीक है, आगे देखते हैं। दमामा या टामक, मैंने कहा था टामक, फिर से बोलूँगा, टामक जो है आपके अलवर क्षेत्र का, कहाँ का, अलवर, या मैं कह दूँ मेवात का है ये। अवनद श्रेणी में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, अवनद श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में, अवनद मतलब चमड़े में। देखो होता किसके जैसा है, लगभग नगाड़े जैसा होता है, 2 डंडे होते हैं, इन दोनों डंडों से क्या किया जाता है, इसको बजाया जाता है। वाद्य यंत्र का नाम दमामा या टामक। ठीक है, चलें आगे। ये इसकी इमेजेस हैं, हर एक स्लाइड के बाद मैंने इमेज डाल दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। खंजरी तो आप जानते ही हो, जब आप मंदिरों में जाते हो तो खंजरी इस तरह से होती है, आप इसको इस तरह से पकड़ के हाथ पे इसको क्या करते हो, चोट लगाते हो तो खंजरी का वादन होता है। यहाँ पे स्टील के वो लगे रहते हैं, पीतल के या स्टील के दो लगी रहती हैं, जिससे क्या आपस में बजती है तो उसमें छन छन की आवाज़ आती है और यहाँ पे डब डब जैसी एक आवाज़ आती है। तो खंजरी चंग का ही एक छोटा रूप है। पहला बात, कामड़ जाति, कामड़ जाति के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। ये वही कामड़ जाति है जो कि रामदेव जी से संबंधित है। किससे, रामदेव जी से। कौन सा नृत्य, 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य, 13 ताली नृत्य। ये वही कामड़ जनजाति द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। माठे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों लगा रहा हूँ वो ध्यान रखना, इनकी वजह से। पाबू जी, क्योंकि लोक देवता आपके टॉपिक भी है, तो पाबू जी के जो भक्त होते हैं वो किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, माठ या माठे वाद्य यंत्र का। देखो ये रहा, इस तरह का होता है एक काला मटका, इसके ऊपर चमड़ा मढ़ दिया जाता है और फिर इसको वादन किया जाता है इसका प्रॉपर रूप से। ठीक है, प्राचीन काल में सारे वाद्य यंत्र प्रचलन में थे, अभी तो लगभग प्रचलन से बाहर हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हो ढोलक है, शहनाई है, ये तो आपको फिर भी देखने को मिलते हैं। अभी लास्ट इसका घन वाद्य यंत्र है। और घन किससे बजते हैं, किससे बने होते हैं, तो आप कहोगे सर धातु के वाद्य यंत्र हैं। कौन से वाद्य यंत्र हैं, धातु के वाद्य यंत्र हैं, जिसमें आप पहला ही देखोगे मंजीरा। मंजीरा ये रे सामने, दिखाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में जब आरती होती है तब आप इस तरह से इसका वादन करते हैं। तो पीतल से बना होगा या कांसे से निर्मित इस वाद्य यंत्र का उपयोग कामड़ संप्रदाय, देख लो वापस से कामड़ संप्रदाय वही रामदेव जी वाला आ गया। इस संप्रदाय के लोग 13 ताली नृत्य के दौरान इसका उपयोग करते हैं। किसका, मंजीरे का। तंदूरे का भी करते हैं, ध्यान रखना ये, जो कि हम तत्वाद्य यंत्रों में। खड़ताल, ये रे खड़ताल, जैसलमेर तथा बाड़मेर क्षेत्र के मांगणियार जाति के द्वारा, इंपॉर्टेंट लगाना मांगणियार जाति को, मांगणियार या लंगा जाति द्वारा खड़ताल का उपयोग किया जाता है। दोनों हाथों इसको अंदर से हाथ ऐसे डाले जाते हैं और इस तरह से इनका क्या किया जाता है, वादन किया जाता है। खड़ताल का जादूगर सादिक खां मांगणियार को, बहुत इंपॉर्टेंट, खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं, सादिक खां मांगणियार को। आगे देखते हैं झालर, पीतल अथवा कांसे से निर्मित धात्विक प्लेट जो आरती के समय मंदिरों में प्रयुक्त होती है। देखो ये इस तरह की प्लेट होती है, ये क्या कहलाती है, झालर कहलाती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप में इंपॉर्टेंट लगाना एक मंजीरा को और एक इंपॉर्टेंट लगाना खड़ताल को। ये दोनों तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। दोनों की इमेज सामने, तीनों की इमेज सामने आपके। ठीक है, देखो ये बड़ी बड़ी इमेज। ठीक है,
ये आप आराम से पीडीएफ में देख लेना, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। झांझ जो नृत्य है वो ये रहा। मंजीरे का बड़ा रूप शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी जब नृत्य होता है उस समय प्रयुक्त होता है। और तीनों के तीनों फैक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मंजीरे का बड़ा रूप झांझ, शेखावाटी क्षेत्र में उपयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र झांझ, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय झांझ। ये सारे नृत्य किसके हैं? अब सॉरी, ये सारे वादन कौन से वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है? तो आप कहोगे सर झांझ का किया जाता है। 3 फैक्ट लिखें, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट आपके लिए। लेजिम कभी देखा नहीं होगा लेकिन आज देख लो, ये रहा। इस तरह के वाद्य यंत्र होता है, स्टील की या उसकी वायर लगी होते हैं, इनके बीच में जो मंजीरा होता है उसके अंदर जैसी प्लेट्स आती हैं, इसको इस तरह से एक दूसरे के साथ में टकरा के बजाया जाता है। ठीक है, गरासिया जनजाति का वाद्य यंत्र, ये इतना इंपॉर्टेंट रखना आपको। लेजिम, वैसे अब मैं जब पढ़ाता हूँ तो डायरेक्टली ऐसे बताता हूँ कि लेजिम गरासिया, लेजिम गरासिया। तो लेजिम किसका वाद्य यंत्र है? तो गरासिया जनजाति का है। और घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में सबसे इंपॉर्टेंट, ये भूल मत जाना, क्या पढ़ रहे हैं हम? घन वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट, रमझोल, पट्टी जैसे घुंघरू लगे रहते हैं। इस नृत्य के समय अपने पैरों में, मतलब आपने देखा होगा जब मैं इसके आभूषण पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, रमझोल पैरों में पहनी जाती है। अब बजते जब ये चलते हैं या नाचते हैं तब ये बजती है, इसकी वजह से इसको वाद्य यंत्रों में भी रख दिया गया है। कभी कभी पशुओं के पैरों में भी इसे बांधा जाता है, बिल्कुल सही बात है, जिससे आवाज़ आती है, आपको पता होगा। तो रमझोल भी वही उसी श्रेणी की एक कैटेगरी में आता है। देखो ये बाकी दोनों का, ये है लेजिम। लेजिम आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे कहीं ना कहीं देखा होगा आपने लेजिम को। तो ये लेजिम 2 होते हैं, एक अकेले को नहीं, 2 को एक साथ बजाया जाता है लेजिम में। ठीक है, आगे देखो। थाली नृत्य, कोई दिक्कत नहीं है, थाली जिसमें खाना खाते हो आप, थाली। अन्य घन वाद्य यंत्र में देखोगे टिकोरी, श्रीमंडल इंपॉर्टेंट है, और एक घुरालियो, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस ये यहाँ तक के जो वाद्य यंत्र आपके मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी स्लाइड में आपकी ट्रिक्स लिखी हुई है मैंने, आप देख लेना। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड और यहाँ पर प्रमुख वादकों को लेकर, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। तो आपसे पूछ लिया जाए कि तबला का वादक कौन है, जाकिर हुसैन या पंडित किशन महाराज? पंडित किशन महाराज किसका है? तबले का जादूगर या तबला वादक इंपॉर्टेंट है आपके। सरोद का वादक है अमजद अली और अकबर अली, अली बंधु हैं सरोद वादक। सितार के जो वादक हैं पंडित रविशंकर, पंडित विश्वमोहन भट्ट और विलायत खां। एक क्वेश्चन पूछा गया कि विश्वमोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका आंसर आएगा सितार वाद्य से। साखी वादक रामनारायण और सुल्तान खां। रामनारायण पद्म भूषण मिल चुका है और सुल्तान खां आपके जोधपुर के। बांसुरी के तो आप जानते हो, हरिपुरा प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये मैचिंग के लिए आएंगे ज़्यादातर। शहनाई का जादूगर बिस्मिल्लाह खां, कोई डाउट ही नहीं सर, छोड़ो। सतुरवादक कौन है? यह पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। ये एक साइड में आएंगे वादक, एक साइड आएंगे इनका जादूगर। इस तरह से आपको मैचिंग का एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक का ये आपका जो सेशन था वो यहाँ पर होता है एंड, जिसमें हमने चारों प्रकार के वाद्य यंत्र देख लिए। जिसमें पहला वाद्य यंत्र था तत्वाद्य यंत्र, दूसरा था सुशीर, तीसरा है अवनद और चौथा है घन वाद्य यंत्र। तो इस घन वाद्य यंत्र कंप्लीट हो चुके हैं। इस सारे वाद्य यंत्रों को एक बार आप वीडियो को वापस से रिकैप करके देख लेना। इसके बाद में टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इसके संबंधित प्रश्न भी उपलब्ध करवा दूंगा और जो विगत परीक्षा में पेपर आए हैं उसको भी सॉल्व करवा देंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।